हेलो बच्चों, आज हम शीतोष्ण घास स्थल में जीवन के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेल्ड अर्थात दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे वेल्ड से। सबसे पहले हम इसके स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। बच्चों, वेल्ड जो है 600 मीटर से 1100 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार पे पाए जाते हैं। यह डिकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पे 1600 मीटर से भी अधिक है। बच्चों, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप काफी संकरा हो जाता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इसी प्रदेश को सिंचित करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वेल्ड पे जारी रखते हैं और अब हम इसकी जलवायु पे चर्चा करेंगे। बच्चों, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जो जलवायु है वो नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है और जहां पे अगर हम तापमान की बात करें तो इस दौरान यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है एवं जुलाई का जो महीना है वो सबसे अधिक ठंडा होता है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं गर्म होती है और ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बच्चों, यहाँ पर वर्षा जो है नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्म काल में ही होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम वेल्ड के वनस्पति एवं वन प्राणी पे चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ की वनस्पति जो है विरल होती है और अधिकतर भाग जो है घास से ढका हुआ होता है। यहाँ पे लाल घास पाई जाती हैं, जो वेल्ड के झाड़ियों में पैदा होती हैं। बच्चों, बबूल एवं मारोला के वृक्ष वेल्ड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जहाँ के प्रमुख जानवर हैं शेर, चीता, तेंदुआ एवं कुड्डू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा वेल्ड पे जारी रखते हुए अब हम यहाँ के निवासी पे चर्चा करेंगे। बच्चों, वेल्ड प्रदेश में वर्षा जो है कम होती है एवं परिवर्तनशील होती है, जिसके कारण यहाँ घास के मैदानों का विकास हुआ है। बच्चों, इस क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन और खनन है। बच्चों, यह अधिक जनसंख्या को आश्रय नहीं दे सकती, इसलिए जहाँ पे जो जनसंख्या है वो विरल पाई जाती है। वेल्ड की मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ नहीं है, यद्यपि जहाँ ये उपजाऊ है वहां फसलें जरूर उगाई जाती हैं। बच्चों, यहाँ की प्रमुख फसल है मक्का, गेहूं, ज्वार, आलू इत्यादि। इसके अलावा तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। बच्चों, भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे भेड़ जो है मुख्यतः ऊन के लिए पाए जाते हैं और इसी वजह से वेल्ड में ऊनी उद्योग का विकास हुआ। बच्चों, यहाँ पे लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय है वो है दूध उत्पादन। मक्खन, चीज जैसे दूध उत्पादों का यहाँ पे घरेलू उपयोग के अलावा
निर्यात भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वेल्ड पे जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं वेल्ड के निवासी के बारे में। बच्चों, वेल्ड प्रदेश जो है खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे खनिजों में लोहा और कोयला भी उपलब्ध है और जिन स्थानों पे लोहा और कोयला उपलब्ध है वहां लोहा व इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। बच्चों, सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इसी वजह से जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। बच्चों, किम्बरली हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने वेल्ड अर्थात दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल पे चर्चा की और इसका रेफरेंस था भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस अध्याय के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, पेरी को गेहूं की टोकरी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, पेरी के लोग काफी परिश्रमी होते हैं। वह कृषि के वैज्ञानिक विधियां और आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं कंबाइन के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, जिनमें गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है और इसी वजह से पेरी को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास के क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, वेल्ड प्रदेश की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, अतः यहाँ पे फसल ज्यादातर नहीं उगाए जाते हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। यहाँ पे मेरिनो नाम की भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति भी पाई जाती है। इसीलिए यहाँ के लोग अपने आजीविका के लिए भेड़ पालन उद्योग को बढ़ावा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, घास स्थल पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, जिन प्रदेशों के पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। जलवायु के आधार पे विश्व के घास स्थलों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला शीतोष्ण प्रदेश की घास स्थल और दूसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश की घास स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, पेरी के जलवायु पे चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, पेरी का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री से भी अधिक है। इस कारण इसके दक्षिणी भाग का तापमान अधिक एवं उत्तरी भाग का तापमान कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 20 डिग्री होता है। शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान -20 डिग्री होता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की मोटी परत से ढक जाती है, जहां वार्षिक वर्षा अनिश्चित, अनियमित तथा अल्प मात्रा में होती है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी गिरिपाद पर शीत ऋतु में चिनूक नामक गर्म हवाएं चलती हैं, जो तापमान में वृद्धि करती हैं और इसी वजह से इन हवाओं को हिमभक्षणी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।